इनको मार देंगे फिर क्या करेंगे ये? तो इनको मतलब ये या तो अपने भाई के पास रहे हैं। तो अब 2 बच्चे को क्या दिक्कत है भैया आपको? भैया मैं तो मना कौन करने लग रहा है भाई। आज भी ये खुद कह रही कि मैं तेरे दौरे मैंने ये बड़ा मेरा भांजा है मेरा भांजा 5वीं क्लास में हो गया है और मेरी भांजी 3री क्लास में हो गई। आज तक उन्होंने किरमारा वालों ने 1 पैसा फीस का नहीं दिया है। सारे के सारे पैसे मेरे लगे हैं। जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक महिला, जी हाँ अगरवा की रहने वाली महिला है, जो कि अपने परिवारजनों पर अगर बात करूं, पति के जितने भी अगर ससुराल वाले उन पर आरोप लगाती हुई इस समय नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन से अपनी जान की सेफ्टी की गुहार लगा रही है। सो फिलहाल भारी भीड़ इस समय मौजूद है हिसार के सिविल हॉस्पिटल में। अंकित भाई को कहूँगा कैमरा थोड़ा घुमा दें, ठीक सामने तस्वीरें देख पा रहे हैं। सभी के सभी लोग हक्का पक्का रह चुके हैं जो आसपास खड़े थे। सो फिलहाल पूरा मामला जान लेते हैं कि मामला क्या है, क्या नौबत आन पड़ी, जिसके बाद महिला को अपने ही ससुराल वालों से और अपने ही पति से डर लगने लगा। कारण क्या है, पूरा मामला जान लेते हैं। और आप इस मामले को किस प्रकार देख रहे हैं, कृपया कर वीडियो को शेयर करें। और अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए। जी क्या हुआ आपके साथ? जी मेरी शादी को इतने 11 साल हो गए। जी मेरे बच्चों का एडमिशन की टाइम आवा नहीं, जब मेरे साथ मार पिटाई करा, रोड तक भेज दे है। मेरे इतने बच्चे हो गए, बड़े बड़े वे इधर ही खड़े हैं। मेरे अब तक पीर में ही पढ़ाए है वे इतने बड़े बड़े। तो आप कह रही थी आपके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ जी, वो 4-5 साल तो ठीक रहे मेरे लिए। शादी के बाद में उसका नहीं कहीं और चक्कर चल रहा था। वो जब भी मैं उसकी देख लिया, कदे फ़ोन पर बात करदा, मैसेज करदा, उसे बात पे फिर लड़ाई करके मारपीट शुरू करे। वे घर के उसका साथ देवा है। तो आपके जो ससुराल वाले हैं वो भी साथ देते हैं? हाँ जी, आपके पति का साथ देवे वे तो उसके साथ लाग के मार पिटाई भी करे जी मेरे साथ। आपके ससुराल वाले भी आपको पीटते हैं? हाँ जी, मेरे सास और ससुर वे भी। अब की बार तो मेरी सास ने मेरे इतने मारे जी, मैं कुछ बताऊँ, मेरे 3 डांगर का मारे अगर इस तरह कुटते हैं जी। आपको पता कैसे चला आपके पति का कहीं और? वो मेरे बार पहले इशारता नहीं, 15-20 दिन में एक बार घर जाया करते। तो फिर मैं मतलब जब भी जानती मैं पूछती किसका फ़ोन है यार दोस्त का। फिर मेरे फ़ोन पे देख लिया, रिकॉर्डिंग सुन दी, मैसेज देख लिए। जब भी मैं उसके खिलाफ हुई फिर लड़ाई होने लगी जी। तो कितने साल से ऐसे पिटाई चल रही है आपके साथ? पिटाई तो मेरे के लिए जब की चला जी, जब पता चलिया जब की है। किसे बांधना तो लड़ाई करे, मारे पिटर घर भेज दे, फ़ोन कर दे, मेरी पिटाई भी करे। फिर मेरे घर के अंदर फ़ोन मैं कदे भी कौन करे जी, खुद फ़ोन करके नु कहते मां मैर दिल ले जाओ भाई नहीं आवर नु कहते चुप पहले कोई बात नहीं बेबे मैं पढ़ाई लूँगा, बार ले जे। अरब की बार हाँ जी मेरे भाई नहीं मेरे बार ले जे जी। अरब की बार गाँव में ये बोलने लगे जी, भाई इसका भाई तो आवे किरमार में, इसका भाई आवे इसने ले जे, इसका बसण कौन दे भाई की बार भाई नु ले ले मैं उरे छोड़ दूंगा। हाँ गांव वाले क्या कहते हैं कि भाई नहीं बसने दे रहा। हाँ भाई इसको आवर गाड़ी में बिठा के ले जे। अब की बार भाई नु ले, ये 2 बिन्ने हुए थे मेरे दिमाग गए जी। बच्चे मेरे पीर में ही पढ़े, अब तक 5वीं क्लास में हो गया। अब की बार भाई नु ले जिला मैं यहीं छोड़ दूंगा भाई, मेरे को ले जाओ। अब की बार इतनी लड़ाई कर दी, इसके तरफ फ़ोन कर लिया, ये चाचा के सारे जाके भाई मामी की बार ले जा को नहीं ले जाओ नहीं गए, नहीं तो मामी इसके लेनी माम तो इसने मारेंगे। पूरा परिवार भी इकट्ठा हो गया जी इस बात पे। पूरा परिवार ने नहीं भाई उन्होंने भाई तुम गारंटी ले लो भाई इसकी कोई मारे नहीं। पूरा परिवार ने मना कर दिया कि हम इनकी कोई गारंटी को ले। उन्होंने पूछा नहीं, वो सब कैसे हम भी परिवार कैसे हम इन्हों कहा हम तो इन्होंने मारा है मारेंगे उरे रहोगी तो इसने कर दो। सबके सामने ऐसे कहा कि आपको हाँ जी जान से मार देंगे। हाँ जी, गाँव का सरपंच भी था और भी परिवार वाले थे। देखिए आप इतनी समझदार है, आप इस तरह मार कैसे खा सकते हो और इतने सालों से आपने सहन क्यों किया? मैंने सहन नहीं करा जी कि मैं सोचा जी आज ना तो कल समझ जाएगा, कोई बात नहीं जी समझ जाएगा। अरे मैं तो नहीं चाहूँगी जी मैं कुछ भी जाऊँ, मैं चाहूँगी भाई मैं वहीं रहूँ भाई, मेरे बस सिर्फ 2 पैर जगह मिल जाए नहीं वो बहुत है जी। मैं बच्चे ने वही लेके भाई खर्चा फिर भी ओढ़े बैठी दे देंगे। आपके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, दिन रात आपको मारते पीटते हैं, फिर भी आप उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं अभी भी? मैं अलग वहीं उनके साथ में तो मेरी को नहीं इतनी हुई बाद में जी, मैं अलग तय और अपने बच्चे ने पालना चाहूँ भाई ससुराल में। ये आपके निशान कैसे पड़े ये हाथों में? ये निशान तो मैं बताऊँ जेब की बार मेरे इतनी मार पिटाई करे मेरे नो, जिस तरह मेरे पैर धर के मेरी सास ने नो गोड्या तरह दाब के और नो बाल पकड़ के नो ठावर मारा। अरे नहीं मैंने इतनी किलकी मारी, मेरे बच्चे नहीं बाहर जा रहे थे, कोई भी कौन था घर में और मैंने इतनी किलकी मारी जी।
कोई भी को नहीं आया छुटाने। बाद में नहीं पूरा परिवार निकल आया था जी। आखिर में नहीं उसने जो छोड़ दिया तो इसका सांस आना भी बंद हो गया। तो जब आपके साथ मार पिटाई हो रही है तो अड़ोस में पड़ोस में परिवार में कोई भी नहीं आया आपको कोई को नहीं आया। एक बार न सीध में जी दुकान है, वो दुकान बंद करके और मेरे बच्चा ने जाके भेजे। वो दादा दूसरे दादे उनके घर दूर है, उनके घर अकेले जाके बोले तेरी मम्मी ने पिटन ला रहे बाजी लो। कौन से गांव में आपकी शादी हुई है? किरमार है मैं जी। तो मैम जब आपको पता है कि आपकी जान को खतरा है फिर भी आप उसी गांव में क्यों रहना चाहती? बेशक जगह दूसरी हो तो उन्हीं लोगों के पास हो जी। मैं कौन चाहूँ जी, मैं बार बार गाँव में रहना। मैंने इतने दिन हो गए जी, मेरे भी शर्म आने लगी जी। बार बार ये चोरी पीर में क्यों आवे, सबने बेरा पाटना ज्यादा बड़ी है क्या? मैंने जानते मैं जी मैनू चाहूँगी मैं सबने बेरा पाटना चाहिए। मैं मेरी इज्जत तक मैं कुछ भी काम करूँ, इज्जत तक काम करके बच्चों ने उनके श्यामी पढ़ाना चाहूँ। सर तो फिलहाल उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। कब बताया आपकी बहन ने आपको इस बारे में? मैं इनके देव कौन बता जी, जिद भी मैं मार पिटाई करे खुदे फोन करे, मैं कदे आज तक फोन कौन अच्छा, करे आपने जी। कभी नहीं बताया अपनी ना तरफ जी मैं से? मार पीट के नु कहा करा तेरी बहन को मार रखी और इतनी गंदी गाड़ी काट के ले जा कि मैं पुंजड़ पट्टे तो पैड़ लियो। उनका जी उनका फोन आओ या तो उसके सास ससुर का आया कर है या मार के करा। दीपक है जी जो मेरे जीजा लगा है करते क्या है उनका आपके है। जीजा? वो खेती करे जी, पहले बीच में फिर इशार डायरी करी थी जी। और इशार भी जी उन्होंने मैं कई बार फ़ोन दे के जाना बात हो जाए, जब भी ये सबूत ले ले उनका को फ़ोन हो जाए मैसेज हो जाए सेव कर ले उनका फ़ोन फोड़ दे। और बार बार जब भी उसके सबूत मिल जाए वो उसने मरण के ड्रामे कराया करा है। वो अगर मैं मर जाऊँ हमने जब फ़ोन पर धमकी देगा मैं मरूंगा और तुम्हारा तारा नाम लिखाऊंगा। अच्छा फ़ोन पे ये बात कहा करा है। अच्छा, आपको धमकी दी जाती है? हमको धमकी देता। फिर अब मैं तो उनने बोल दिया मेरे पास फ़ोन न करा, तुम तारा घर किसी तरीके भी बसा लो भाई वहाँ। फिर वो चाचा के गेले लग गया, चाचा ने कहने लग गया चाचा और उनके पाँव भी पकड़ के आए थे 2 महीने पहले। पिछले 1 साल तक मेरे घर पर थी जी। अच्छा, अब 2 महीने पहले मेरा चाचा उनके पाँव पकड़ के भाई बोला किसी भी तरीका घर बसा लो भाई, हमें ही 20 छोरी ने 2 टाबर हो रहे हैं 10-10 11-11 साल के कितना छोड़ांगे। फिर ये 2 महीने में उन्हें 4-5 बार मार पीट कर ली। ये परसों की बात है जी। मैं मेरे पापा बीमार हार्ट के पेशेंट है, मैं दवाई दिवाने के लिए आया हुआ था। उस टाइम मेरे पास फोन आया था कि पापा गाड़ी के छल्ले अब लड़ रहा है तेरी बहन को मारा है और तेरे पर इतनी गंदी गाड़ी दे है कि में वो कर लिए। उनका एक पहले भी इसकी शादी हुई थी, साथ में इसकी एक ननद की शादी हुई थी, आज़ाद नगर में शादी हुई थी। उन लोगों का ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया था कि 1 साल के अंदर उनका बटे वो सुसाइड कर गया था। सुसाइड करने के बाद मैं सुसाइड नोट भी लिख के गया था। वो उनके ऊपर दीपक का नाम था और उसके माँ बाप का नाम था उन्होंने, और एक उसका मामा का नाम था। उन्होंने जिस तरह भी करके पुलिस ने सिफारिश करी थी या पैसे दिए थे उस केस को दबवा दिया था उन्होंने। उसके 3 महीने बाद में उसका बाबू फिर सुसाइड करके गया था। वो भी इतना सब कुछ हो गया, कभी पुलिस कंप्लेन किया फिर आपने? वो इस बात की धमकी देते हैं कि हमारे 2 कत्ल नाम लग दिए, पुलिस तब भी हमारा कुछ नहीं कर पाई, तो अब तुम्हारा के बिगाड़ दोगे। तो आपने कभी पुलिस में हमारी कंप्लेन पुलिस नहीं में की? कंप्लेंट नहीं की। हमारी पंचायतें होती थी 20 बार, हर बार उनके साथ नया आदमी आया है। एक बार जो आदमी आ गया उसने जो सच्चाई हमें बताई थी, दोबारा वो आदमी उनके साथ में नहीं आया। हर बार नया आदमी ने नई बात बढ़ा के दिया है। इतनी बार पंचायत, परसों भी हमारी थाना में भी उससे पहले उनके सरपंच भी आ गए थे, गांव के और भी आदमी आ गए थे। मैं ये बोल दिया था कि मैं मेरा घर चले जाऊँगा, अभी को गारंटी ले लो कि मेरी बहन ने ये मारा नहीं गई और जाके उनका गांव के उनके सगे चाचे भी मना कर गए थे कि हमें को गारंटी को ले भाई ये मार सका है। उनके सामने भी पूरी पंचायत की मारी, उनके सामने भी ये कहते कि हमें इन जानते मारांगे। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं तो नहीं चाहूँ कि जी मेरे तेरे बस रहने न जगह मिल जाए, बाकी मैं खुद काम करके मेरे बच्चे ने पढ़ा लूँ, बस सिर्फ मेरे रहने न जगह मिल जाओ। जी जी जी, क्या कह रही थी? कुछ कह रही थी? मैम अगर कल को इनको मार देंगे फिर क्या करेंगे ये? तो इनको मतलब ये या तो अपने भाई के पास रहे हैं, तो अब 2 बच्चे को क्या दिक्कत है भैया आपको?
दिक्कत बच्चे उनके है। जी भैया मेरे कभी मना कौन करे जी, मैं तो मना कौन करने लग रहा है। भाई आज भी मेरे साथ ये खुद कह रही कि मैं भाई मैं तेरे दौरा मैंने ये मेरा भांजा है मेरा भांजा 5वीं क्लास में हो गया है और मेरी भांजी 3री क्लास में गई। आज तक उन्होंने किरमारा वालों ने एक पैसा फीस का नहीं दिया है। सारे के सारे पैसे मेरे लगे हैं। मेरे एरिया में एडमिशन कराया है। किरमारा या किरमारा के आसपास के गांव में उनका एडमिशन भी नहीं रहा। सारे के सारे मना पढ़ाया आज तक। मैं आज भी मना नहीं कर रहा, लेकिन अब ये कह रही भाई मैं तेरे ऊपर कितने दिन बोझ बनूंगी, तू भी तो एक जमींदार है। नहीं बोझ क्यों बनोगे आप? जब जो काम आप किरमारा में रह के करोगे वो काम आप अपने वहाँ कर लो। जी वो मेरे ऊपर गांव वाले नु के बार बार यही कमा के उनका सिक्योर को नहीं रह सके। मैं भी नु दिखाना चाहूँगी इज्जत के साथ। मैं उधर रह के ना अगर कल को आपको कुछ हो गया फिर किसको दिखाओ? मेरी जी मैं यही तो कहूँ जी, मेरी सुरक्षा दुआ दे और मेरी बस 2 पारियां जगह दुआ दे और मैं कुछ कौन चाहूँ। उसी घर में जगह चाहते हो? हाँ उसी घर में मेरी वो अलग तय करवा लो। अलग रह लो, जान है तो जान हाँ जी है। बस वही तो जी अलग ही उसी घर में अलग वहीं पे किरमारा में अलग रहना चाहूँ जी। पुलिस देख रही है, क्या चाहती हो? मैं ये कहूँ जी किरमारा में अलग तरह रहना चाहूँ मैं सुरक्षित। तो अभी आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? अपने मायके जाएंगे या ससुराल जाएंगे? जी मेरे एडमिट हूँ, मैं छुट्टी मिल दे मैं किरमारा जाऊंगी जी। मेरे घर वाले तो कहे चल साथ में, फिर मैं जाऊँ कौन जी।